प्राचीन काल में दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। लोग पीने के पानी और खेती के लिए जल के अभाव में अत्यंत पीड़ित थे। उस समय महान ऋषि अगस्त्य ने इस संकट को दूर करने का संकल्प लिया। वे भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए और उनसे विनती की कि वे दक्षिण के लिए एक जीवनदायिनी नदी की व्यवस्था करें। भगवानों ने ऋषि अगस्त्य की तपस्या और करुणा से प्रसन्न होकर उनके कमंडल में गंगा जल भर दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे इस जल को दक्षिण में एक उपयुक्त स्थान पर प्रवाहित करें। ऋषि अगस्त्य अपने पवित्र कमंडल के साथ दक्षिण की ओर चल पड़े। जब वे कूर्ग कोडगु के पहाड़ों में पहुंचे तो उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। विश्राम करते समय उन्होंने किसी भरोसेमंद व्यक्ति को कमंडल थमाने की आवश्यकता महसूस की। तभी एक बालक वहां आया और कमंडल थामने की विनती की। यह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे, जो एक साधारण बालक के रूप में प्रकट हुए थे। गणेश जी ने वह कमंडल एक विशेष स्थान पर नीचे रख दिया, जिसे उन्होंने नदी के प्रवाह के लिए उपयुक्त माना। संयोगवश उसी समय एक कौवा आकर उस कमंडल पर बैठ गया। जब महर्षि अगस्त्य लौटे और कौवे को भगाया, तो कमंडल नीचे गिर पड़ा और उसका जल भूमि पर फैल गया। वहीं से जल की धारा बहने लगी और इसी से महान कावेरी नदी की उत्पत्ति हुई। शुरुआत में महर्षि अगस्त्य को बहुत क्रोध आया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी योजना विफल हो गई। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह सब भगवान गणेश की लीला थी और उन्होंने जिस स्थान का चयन किया था वह अत्यंत उपयुक्त था, तब महर्षि शांत हो गए और उन्होंने कावेरी नदी को आशीर्वाद दिया। यह कथा भगवान गणेश की दूरदर्शिता और उनकी समस्या सुलझाने की शक्ति को दर्शाती है। कावेरी नदी, जो उस क्षण उत्पन्न हुई, आज दक्षिण भारत की जीवन रेखा है। खेती, जल, संस्कृति और भक्ति का स्रोत। तालकावेरी, जो कि कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित है, आज भी कावेरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और वहां हर वर्ष तुला संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु भगवान गणेश और मां कावेरी का पूजन करने आते हैं।